हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्लाइडिंग डोर होते हैं उसके सेंटर में जो हम लॉक लगाते हैं वो लॉक कैसे लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लॉक लगाया है, ये सेंटर में इनको का लॉक है और इसका चाबी आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। अब ये लॉक हुआ है डोर और अब ये खुल जाएगा। तो ये कैसे फिक्स करते हैं और कितना मेजरमेंट छोड़ना है इसके बारे में मैं आपको पूरा लगा के बताऊंगा लोग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अंदर का डोर को टच होगा वो साइड में ये हिस्सा करना है। ये हिस्सा क्या होगा, क्योंकि ये क्रॉस है तो कभी भी हमको जिस डोर को ये टच होना रोकेगा अंदर का डोर उसकी तरफ ये होना है। अब हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि ये फिर क्या है ना, थोड़ा बहुत सीधा है ये, तो ऐसे पट जाएगा तो लगेगा नहीं, मतलब फंस जाएगा और इसमें फंसेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा प्ले है तो प्रॉब्लम है। इसको लगाना, उसका मार्किंग का सीधा होना है। इसका जो सेंटर है ये जो एंड पॉइंट है ये इसका सेंटर है। कहने का मतलब ये है आप इसको ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, डोर के हिसाब से लेफ्ट राइट ले सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, मेरा राइट साइड का बाहर का डोर है तो ऐसे लगेगा। इसमें भी मुझे क्या है ना, जैसे मेरा स्पेशल मेरे को ऐसे ऊपर जो डोर चढ़ रहा है तो ये ऐसे इसको रोक लिया। ठीक है, इसमें टच हो रहा है ये एक लाइन में। तो आप वो जो मेजरमेंट आ रहा है उसी लाइन में इसको होल्ड करके बना दीजिए। हल्का फुल्का अगर लूज रह गया है आप फिक्स लगाइए। अगर हल्का फुल्का लूज रहेगा तो आप थोड़ा फाइल कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। डोर का विड्थ चेक करना है, ये विड्थ आ रहा है 970। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो है 930, तो मतलब 40 mm का डिफरेंट है। तो ये जो मार्किंग दिख रहा है 40 mm है। 930 का मार्किंग 930, इधर से 930 और हाइट 1030 इस पे रोल कर देंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा होल हो गया है। इसमें जो अभी लॉक है ये लॉक मैंने बताया था कि डोर की तरफ ये रहना चाहिए, ऐसे नहीं। तो अभी मैं क्या करना, ऐसे रख के थोड़ा राइटिंग में रहेगा ये 18 MDF है प्लस 2 लिमिट 20 mm हो गया। तो ये हमने कितने सारा है 12 mm का है। तो
तो मैंने 30 mm लेफ्ट किया, तो नीचे मतलब 6 mm बच गए यहाँ पे। ठीक है, ये भी ऐसे हल्का फुल्का जोर से करने में टाइम लगेगा, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क है, मैंने अकेला था